जय हिंद। दोस्तों, मैं सैनिक चंदू चौहान। लगातार जो हम आवाज उठा रहे, उस आवाज के माध्यम से आपके कानों तक तो चला ही गया होगा। ये जवान क्या बात रख रहा है। ये जवान ये बात रख रहा था कि देश का जवान देश में जॉब क्यों नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने अपने देश के लिए पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की दर्दनाक यातना सही, वहां से यातना सहने के बाद मेरा संघर्ष वहां से खत्म नहीं हुआ। वहां से लौटने के बाद मैंने अपने नानी को भी खोया। उसके बाद मैं जब अपने देश सेवा के लिए दोबारा चला गया, उस टाइम पे मेरे लिए पूरा भारत देश, मेरा देश, अपना देश, पूरे देश को देश प्रार्थना कर रहा था। लोग पूरी प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा देश का सैनिक वापस आना चाहिए। उसी तरह जब मैं वापस आता हूं, फिर आज 2024 तक आप लोग की सेवा करने का मौका मिलता है। जब ये सेवा हमारे हाथ से चली जाती है, सिर्फ डिसिप्लिन के नाम पे, अधिकारियों के नाम पे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, पर सेना में कुछ अधिकारी गिने चुने रहते हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं। उनकी नीतियों की वजह से आज मैं रास्ते पे आया हूँ। रास्ते पे आने के बाद मैं रुका ही नहीं। मैंने संविधान के हिसाब से जस्टिस की कोशिश की, मैंने लोकतंत्र के हिसाब से जस्टिस की कोशिश की, और इसीलिए मैंने जन आंदोलन भी किया। मैंने तमाम सारी चीजें की। मुझे लगा था कि मेरे देश की मीडिया जवानों का दर्द जरूर सुनेगी और देश के जवानों के साथ हो रहे अन्याय की आवाज जरूर दिखाएगी। पर जब हमारे देश की मीडिया हमारा दर्द दिखाने में असफल नजर आई, तब मैं लोगों के बीच में जाना शुरू किया। भीड़ में एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कटोरा लेके निकल पड़ा। मैंने नेताओं के सामने गुहार लगाई। जो भी नेता आता था मेरे डिस्ट्रिक्ट में, उसके सामने जाने की कोशिश की। जिस तरह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे धूले में आए थे संबोधित करते हुए इलेक्शन के दौरान, जब मैं उनके सामने तिरंगा और मेरे बच्चे को लेकर निकल पड़ा, तो मुझे पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे घर पे ही मुझे पाबंदी रख दी और मुझे बताया गया आप नहीं जा सकते। मैंने बोला सर, मेरे देश के प्रधानमंत्री हमारा दर्द जरूर सुनेंगे, देश के सैनिकों का दर्द जरूर सुनेंगे। और तब मुझे पता चला कि हमारे नेता लोग हमें मिलना क्यों चाहते हैं। इसी तरह हमारे अमित शाह भी आए थे 40 गांव की नगरी में। जब अमित शाह 40 किलोमीटर दूर वहां पे संबोधित कर रहे थे, तब भी मुझे पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे डिटेन कर लिया था, घर में, मेरे बच्चों को भी, मेरे परिवार को भी। और जिस तरह मैं लोगों के बीच में जाना शुरू किया, जब मैं लोगों में चिल्लाया, लोग देखते रहे। लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया कि जवान ऐसे ऐसे न्याय मांग रहा है। अरे हिंदुस्तान को छोड़ी दो, वहां के न्यूज भी दिखाने लग गए। और जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो हमारी आवाज हमारे लोगों तक तो जा रही, पर क्या हमारी सरकार हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रही? ये सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ। ये सवाल इसीलिए कि देश का जवान देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर को नौकरी की ऑफर मिलती है। पाकिस्तान से 4 बच्चे लेके आने वाली सीमा हैदर के बच्चे देश के सामने सवाल बड़ा होने के बाद पूछ सकते हैं कि मेरे पापा कहाँ है। और उसको जवाब हमारे देश के जो लोग आज बोल रहे हैं कि सीमा हैदर जी, सीमा हैदर जी, जिस तरह गीत गा रहे, जिस तरह उनको वकील मिल रहे हैं देश के लिए, पर एक सैनिक को ना ह्यूमन राइट कमीशन मिल रहा है, ना देश में वकील मिल रहा है। पर हाँ, हमारे वकील कैसे होते हैं? जो अधिकारी रिटायर होके आते हैं, वही पैनल होता है, वही एएफटी में वही केस हमारे लेते हैं। उस एएफटी में हमें न्याय नहीं मिलता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसमें सिविल स्टॉप हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और हाँ, मैंने कोर्ट केस में लीगली सेल में दिल्ली में भी डाल के आया हूं। पर जब मैं उनके सामने मेरी बात कही, तो उन्होंने बोला सर, केस डालने से कुछ नहीं होता है, फ्री में कोई न्याय नहीं मिलता है। तब मुझे एहसास हुआ कि भाई हमारा गरीबों का कोई नहीं क्या। यही सवाल मेरे सामने खटक रहा था। जब मैंने संविधान के हिसाब पे आर्टिकल 20/2 में असंवैधानिक तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट से आपको नहीं निकाला जा सकता, ये जब मैंने पढ़ा, तो मैंने वो भी कागज में लिखा। फिर आर्टिकल 16 कहता है हमें कहीं भी काम करने का अधिकार होता है। आर्टिकल 21 कहता है कि राज्य सरकार हमें आदर सम्मान दे। जिस राज्य सरकार के पास में महाराष्ट्र का रहवासी रहने के बाद, राज्य सरकार के पास मंत्रालय के सामने मेरे साथी जवान, जो पीड़ित जवान थे, हम निकल पड़े, तो हमें मंत्रालय के सामने वहां से पुलिस प्रशासन ने उठाया और बाद में वहां पे नोटिस दिया गया। हम न्याय मांगने जाते तो हमारे हाथ में नोटिस का कागज दिया जाता है। आज मुझे देश में कहीं नौकरी करने का अधिकार नहीं, प्राइवेट कंपनी में भी नहीं है। उसके बाद मैं अपने देश के सामने अपना दुख भी नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे देश की मीडिया हमारा दुख वो भी नहीं दिखाती। ये सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं आप लोगों के सामने। आज मेरा परिवार में कैसे चला रहा हूं, ये शब्दों में वर्णन नहीं करूंगा। पर हाँ, सर पे ऊपर 12 लाख का कर्जा है। अगर आपको लगता है कि जवान के साथ आप सपोर्ट तो कर रहे हैं लाखों की संख्या में, पर क्या हमें जस्टिस मिल पाएगा? हम अपने ही देश के सैनिक है, हम कोई दूसरे देश के सैनिक नहीं है। हम इंडिया के, भारत माता के सैनिक है, जिन्होंने भगवत गीता पे कसम खाई थी, पृथ्वी समुद्र आग पानी हवा के रास्ते जहां कहीं भेजा जाएगा, मैं अपने देश के लिए खुशी खुशी जाऊंगा। पर आज वही सैनिक आपके सामने न्याय की गुहार लगा रहा है। मैं कोई धन दौलत या प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूं नेताओं से, ना ही किसी सरकार से धन दौलत प्रॉपर्टी मांग रहा हूं। मैं मांग रहा हूं मेरे देश के साथ, जवानों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो अंग्रेज कानून का पावर लेके गलत तरीके से अधिकारी पनिशमेंट देते,
इसीलिए मैंने मांग रखी है कि जब भी जवानों को पनिशमेंट मिले तब भी एक वीडियो ऑडियोग्राफी होना चाहिए, ताकि गलत पनिशमेंट किसी को ना मिले। और दूसरी मांग रखी थी, जिन जवानों को देश सेवा से दूर किया गया है उनको बुला लो देश सेवा के लिए दोबारा। और हाँ, उसकी आंकड़ेवारी भी जारी करने के लिए बोल रहा हूं। मैं कोई धन दौलत प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ मांग रहा हूं मेरे देश के जवानों के साथ हो रहे शोषण और हमारे किसान के साथ हो रहे अन्याय पर अभी मैंने ये लड़ाई बहुत ज्यादा ताकत से शुरू कर दी है और मुझे उम्मीद है सारे लोग हमारे साथ खड़ा रहेंगे। मैं आज अपने ही देश का सैनिक होने के नाते मुझे आज आप लोग की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, हर कोने में शेयर करना। चंदू चौहान, और जो मैंने दूसरा यूट्यूब चैनल खोला है चंदू चौहान 120, वो मेरा मराठी में कंटेंट रहेगा, क्योंकि मुझे कई लोग बोलते हैं मराठी में बोलो, हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है। हिंदी में पूरे देश के सामने में इस बात के माध्यम से बताना चाहता हूं, इसमें हिंदी में सारे देश को, हिंदुस्तान को पता होना चाहिए। और दूसरा यूट्यूब चैनल खोला है, उसमें मैं मराठी में बातें करूंगा और हमारे महाराष्ट्र के लोगों को भी बताऊंगा कि हमारे साथ, जिनको हिंदी में समझ में नहीं आता, उनके साथ भी मैं उस चैनल में जुड़ पाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।